हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्यावस्था को परिभाषित करो। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। किसी उत्क्रमणीय, कौन से बच्चों? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की की वह अवस्था जिसमें जिसमें अभिकारक कारक तथा तथा उत्पाद तथा उत्पादों के सांद्रण में समय के साथ समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तथा तथा समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन निकाय में नहीं होता ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? साम्यावस्था कहते हैं। अब देखिए, हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक है, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है अर्थात उत्पाद है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इनके बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। होती है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अग्र अभिक्रिया उसको क्या मानते हैं? आर एफ। तथा इसको आर क्या मानते हैं? पश्च अभिक्रिया को आर बी मानते हैं। यहाँ पर लिखिए तो आर एफ क्या है हमारा? आर एफ है और यहाँ पे अग्रभाग की क्रिया की दर। अग्र भाग की क्रिया की दर। आरबी क्या है? आरबी हमारा पश्च भाग की क्रिया की दर। अब होगा क्या बच्चों कि रिएक्टेंट हमारा जो अभिकारक तथा उत्पाद है, इनमें क्या है कि आर एफ यानी कि अग्रभाग की क्रिया की दर तथा आरबी तथा पश्च भाग की अभिक्रिया की दर जब बराबर हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या स्थापित हो जाएगा? साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। आर एफ तथा आरबी जब हमारा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। साम्यावस्था स्थापित होने का मतलब कि इनके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा, ना तो अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा। तो इसमें होगा क्या? देखिए, ये तो हमारी हो गई साम्यावस्था। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक समझ लेते हैं कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक यानी साम्यावस्था स्थापित हो गई, किन और से कौन से जो कारक हैं जो उनको प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक करने वाले कारक तो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे ताप और कौन सा हो जाएगा? दाब। और कौन सा हो जाएगा? सांद्रण। ताप दाब सांद्रण तथा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बच्चों, ये चार कारक है जो क्या करते हैं? इनको सांद्रता
रासायनिक साम्य को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया बच्चों, फोर्थ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने क्या पूछा था प्रश्न में, साम्य अवस्था को परिभाषित की। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, साम्य अवस्था की परिभाषा आपको यहाँ पे लिख के समझा दी तथा उदाहरण उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा दिया कि रासायनिक साम्य अवस्था क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण बता दिया और यहाँ पे बच्चों प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।